दोस्तों, इंडियन नेवी के तरफ से एसएससी ऑफिसर्स के लिए ऑनलाइन वैकेंसी आई है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि कैसे आप इंडियन नेवी में एसएससी ऑफिसर के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। आगे मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन की जो लिंक है उसे भी दे दूंगा। आप एक बार इसे यहाँ से रीड करेंगे तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पता चल जाएगी कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, एज क्या है और आप कैसे इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। सारी चीजें यहां पर आपको इस नोटिफिकेशन में दी गई है। हालांकि मैं आपको शॉर्ट में बता दे रहा हूं कि 14/9/2024 से इसके लिए ऑनलाइन स्टार्ट हो चुकी है और 29/9/2024 तक इसके लिए आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसमें एक भी रुपए की फी आपसे नहीं ली जाएगी। देन आप यहां पर आएंगे तो आपने अगर किसी भी स्ट्रीम में बैचलर डिग्री को कर रखी है और उसमें आपकी अगर 60% है तो आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। हर पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एज लिमिट आपको यहां पर दी गई है। वही सेम चीजें आपको यहां पर नोटिफिकेशन में भी दी गई है। आप एक बार इसे अच्छे से रीड करेंगे और आप जिस भी पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे, यानी कि जिससे भी आपकी क्वालिफिकेशन सारी मैच करती होगी, उसको ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको क्या करनी है कि इंडियन नेवी के इस वेबसाइट पर चली आनी है। यहीं से आप एसएससी ऑफिसर्स के लिए ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो उसके बाद आपको यहां पर अपनी कॉरेस्पॉन्डेंस स्टेट को सेलेक्ट कर लेनी है। आप जिस भी स्टेट से इस फॉर्म को भर रहे हैं या फिर आपकी जो भी स्टेट है उसे आपको सेलेक्ट करनी है। फिर आपको यहां पर कैप्चा फिल करनी है। देन सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। यहां मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस फॉर्म को अपने से फिल नहीं कर पा रहे होंगे या आप किसी दुकान या साइबर कैफे पर जाकर इस फॉर्म को फिल करवाने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको स्क्रीन पर एक नंबर दिखाई दे रही होगी। आप इस नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज कर इस फॉर्म को हमारी टीम के थ्रू फिल करवा सकते हैं। उसके लिए मात्र आपको 99 रुपीज का एक मिनिमम अमाउंट पे करना होगा। तो चलिए यहाँ पर कॉरेस्पॉन्डेंट स्टेट और ये कैप्चा को फिल करने के बाद आपको सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। अब आपके सामने में इस तरह की पेज ओपन हो जाएगी। अब आपने अगर इंडियन नेवी पर पहले रजिस्ट्रेशन कर ली है, यानी कि वन टाइम अगर रजिस्ट्रेशन आपने कर ली है तो आपको यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड देन कैप्चा को फिल कर लॉगिन कर लेनी है। और अगर आपने इंडियन नेवी के इस वेबसाइट पर अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया है या फिर इंडियन नेवी के इस वेबसाइट से आपने अभी तक कोई भी अपना फॉर्म फिल नहीं किया है तो उसके लिए आपको अपनी अकाउंट बनानी होगी। अकाउंट बनाने के लिए आपको रजिस्टर के ऑप्शन पर क्लिक करनी है। उसके बाद यहाँ पर आप अपने आधार कार्ड के थ्रू रजिस्टर कर सकते हैं या फिर विदाउट आधार कार्ड के थ्रू रजिस्टर कर सकते हैं। आप जिसके थ्रू रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं आप यहीं से रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको अगेन इस पेज पर चली आनी है। फिर आपको अपनी ईमेल आईडी पासवर्ड कैप्चा एंटर कर लॉगिन कर लेनी है। तो चलिए मैं अपनी ईमेल आईडी पासवर्ड और कैप्चा को फिल कर लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। अब लॉगिन करने के बाद आपको सबसे पहले यूजर प्रोफाइल के ऑप्शन पर क्लिक कर लेनी है। इस ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपने रजिस्ट्रेशन में जो भी डिटेल्स अपनी दी होगी सारी डिटेल्स यहां से फेच कर ली जाएगी। जो डिटेल फेच नहीं की जाएगी उसे आपको मैनुअली इंटर करनी है। तो उसके लिए क्या करनी है, आपको यहां से स्क्रॉल कर नीचे की तरफ जानी है और अगर आप चाहे तो आप इस एडिशनल क्वालिफिकेशन को यहां से छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद आपको स्क्रॉल कर सबसे नीचे जानी है। देन आपको यहां पर एक कैप्चा दिखाई देगी। इस कैप्चा को यहां पर आपको फिल करनी है। उसके बाद सेव के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देनी है। अब आपके सामने में यहां पर एक इस तरह की मैसेज आ जाएगी, योर प्रोफाइल हैज बीन अपडेटेड सक्सेसफुली का। अब आपको यहां से स्क्रॉल करनी है। फिर यहां पे आपकी जो क्वालिफिकेशन होगी उसे एक बार आपको चेक कर लेनी है। सबसे पहले आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन यहां पर रहेगी। फिर आपने किस स्ट्रीम में उस क्वालिफिकेशन को की है वो रहेगी। फिर आपकी पासिंग ईयर क्या है आपको वो सेलेक्ट करनी है। फिर कैंडिडेट स्टेटस में जाकर आपने पास किया या फिर फाइनल ईयर में आप है तो आपको उसे सेलेक्ट कर लेनी है। फिर मार्क्स आपकी अवेलेबल है, परसेंटेज या फिर सीजीपीए में जो जिस भी तरह की आपकी मार्क्स होगी उसे आपको यहां से सेलेक्ट कर लेनी है। फिर आपको यहां पर कैंडिडेट टाइप पे सेलेक्ट करनी है, रेगुलर, डिप्लोमा या फिर इंटीग्रेटेड। तो आपको यहां पर रेगुलर के ऑप्शन पर क्लिक कर लेनी है। फिर आपसे यहां पर पूछी जा रही है कि आपकी जो सीजीपीए है वो 5 सेमेस्टर तक क्या सीजीपीए है वो उसको आपको यहां पर इंटर करनी है। फिर आपको यहां पर एग्रीगेट परसेंटेज आपको इंटर करनी है आपकी 5th सेमेस्टर तक की। फिर आपसे यहां पर आपकी एग्रीगेट सीजीपीए ऑफ ऑल सेमेस्टर इंटर करनी है। फिर आपको एग्रीगेट परसेंटेज ऑफ ऑल सेमेस्टर यहां पर इंटर कर लेनी है। अब सीजीपीए से जो परसेंटेज में कन्वर्ट करने की जो फॉर्मूला है वो आपकी मार्कशीट के पीछे दी जाती है तो आप उसके थ्रू यहां पर कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहां पर स्क्रॉल कर नीचे की तरफ आनी है। देन आपको यहां पर सीजीपीए टू परसेंटेज कन्वर्जन की जो सर्टिफिकेट है उसे यहां पर आपको अपलोड कर देनी है। ग्रेजुएशन की मार्कशीट आपको यहां पर अपलोड कर देनी है। फिर आपसे आपकी यूनिवर्सिटी की नेम पूछी जाएगी उसे आपको एंटर करनी है। कॉलेज नेम आपसे पूछी जाएगी तो उसे आपको यहां पर एंटर करनी है। फिर आपको यहां पर कॉलेज स्टेट
को सेलेक्ट कर लेनी है, आपकी कॉलेज किस स्टेट में थी, उसके बाद कॉलेज की डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट कर लेनी है, किस डिस्ट्रिक्ट में आपकी कॉलेज थी, देन आपकी कॉलेज AICTE से अप्रूव थी या नहीं थी, उसके आपको यहाँ पर टिक कर लेनी है। फिर 12th की मार्कशीट आपको अपलोड करनी है। देन आपकी डिप्लोमा क्वालिफिकेशन टाइप में आपको यहाँ पर क्लिक कर यहाँ पर आपको 12th साइंस या फिर 12th या फिर अदर डिप्लोमा अगर आपने कुछ करके रखी है तो उसे आपको यहाँ इंटर करनी है। तो मैं 12th साइंस के ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। अब आपसे यहाँ पर आपकी 12th की साइंस की क्वालिफिकेशन डिटेल्स पूछी जाएगी। सबसे पहले आपकी मार्क्स जो थी वो मार्क्स में थी या फिर CGPA में थी, अगर जिसमें भी थी आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि मेरी मार्क्स में थी तो मैं मार्क्स को सेलेक्ट करूंगा। फिर आपसे यहाँ पर आपकी जो भी सब्जेक्ट थी उसमें टोटल कितने मार्क्स की आपकी एग्जामिनेशन थी वो आपको यहाँ पर इंटर करनी है। उसमें आपको कितने मार्क्स आई थी उसे आपको यहाँ पर इंटर कर लेनी है। फिर आपको स्क्रॉल करनी है। फिर यहाँ पर आपसे पूछी जा रही है कि आपकी मार्कशीट की सीरियल नंबर या फिर रोल नंबर क्या है, वो आपको यहाँ पर इंटर करनी है। फिर आपसे आपकी स्टेट पूछी जाएगी, जिसमें भी आपने जिस भी स्टेट से आपने एग्जाम दी होगी या फिर जिस भी स्टेट में आपने एग्जाम दी होगी उसे आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। फिर आपको यहाँ से अपनी जिस भी स्टेट के बोर्ड से उसे आपको यहाँ पर इंटर करनी है। फिर आपकी यहाँ पर 10th की क्वालिफिकेशन डिटेल्स पूछी जाएगी, उसे आपको यहाँ पर फिल करनी है। देन आपको यहाँ पर पासिंग सर्टिफिकेट अपलोड कर देनी है। फिर कैप्चा आपको यहाँ पर दिखाई देगी, उसे इंटर करनी है। फिर सेव के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देनी है। अब अपनी क्वालिफिकेशन इंटर करते ही यहाँ पर आपके सामने में योर एजुकेशन प्रोफाइल हैज़ बीन अपडेटेड सक्सेसफुली का एक पॉपअप आ जाएगा। अब आपको यहाँ से क्या करनी है कि करंट अपॉर्चुनिटी के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेनी है। अब करंट अपॉर्चुनिटीज के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आप जिस भी एप्लीकेशन के लिए एलिजिबल होंगे वो आपके सामने में यहाँ पर आपको शो हो जाएगी। अप्लाई नाउ के ऑप्शन के आगे इस पर क्लिक कर देनी है। इस पर क्लिक करते ही अब आपके सामने में इस तरह की पेज आएगी, स्क्रॉल करनी है। अब आपको यहाँ पर इसे टिक कर देनी है। फिर अप्लाई नाउ के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देनी है। इस पर क्लिक करते ही अब यहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल्स पूछी जाएगी, जैसे कि आपकी फुल नेम, आपकी जो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट पर थी वो आपको यहाँ पर इंटर कर लेनी है। उसके बाद आपको स्क्रॉल करनी है। देन यहाँ से अब आपको आपकी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेनी है, आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद अब आपसे यहाँ पर आपकी 12 डिजिट की आधार कार्ड की नंबर पूछी जाएगी, आपको उसे यहाँ पर इंटर कर लेनी है। और अगर आपके पास पैन कार्ड है तो यहाँ पर यस करके उसके नंबर को इंटर कर सकते हैं, और नहीं है तो आपको यहाँ पर नो कर देनी है। और उसके बाद आपकी वोटर ID कार्ड अगर आपके पास है तो उसकी नंबर को आपको इंटर करनी है, और नहीं है तो नो कर देनी है। फिर आपके पास अगर पासपोर्ट है तो आप उसे यहाँ पर यस कर उसके नंबर को इंटर करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। राशन कार्ड अगर आपके पास है तो यस करेंगे, राशन कार्ड के नंबर को इंटर करेंगे, नहीं है तो नो कर लेनी है। फिर सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देनी है। अब सेव करते ही आपके सामने में यहाँ पर आपकी एजुकेशन की डिटेल्स आएगी। अब आपको यहाँ पर स्क्रॉल कर नीचे की तरफ जानी है। फिर आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है कि आप कोई 3 सब्जेक्ट को सेलेक्ट करें जिससे आपकी जो परसेंटेज है वो एग्रीगेट की जाए। तो यहाँ पर आपकी कोई 3 सब्जेक्ट को आपको चूज कर लेनी है। जो भी 12th की सब्जेक्ट में आपकी ज़्यादा नंबर थी या फिर ज़्यादा नंबर जिस भी सब्जेक्ट में थी उसे आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने 3 सब्जेक्ट को यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। अब उसी के हिसाब से यहाँ पर आपको टोटल नंबर और उसकी जो मार्क्स परसेंटेज में है वो यहाँ पर आपको शो होकर दिखाई देगी। फिर आपको यहाँ पर स्क्रॉल करनी है। देन यहाँ पर आप अपने 10th के इंग्लिश के मार्क्स को इंटर करेंगे कि आपकी 10th में इंग्लिश कितने नंबर की थी और उसमें आपको कितने नंबर आई थी, उसे आपको यहाँ पर इंटर करनी है। फिर सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देनी है। जैसे मैं यहाँ पर 100 को सेलेक्ट करूंगा कि मेरी 100 नंबर की एग्जामिनेशन थी और उसमें मुझे 70 नंबर आई थी। अब आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करनी है। फिर यहाँ पर आपसे जो आपकी मिलिट्री रिकॉर्ड है वो आपसे पूछी जाएगी। सबसे पहले आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है कि क्या आप डिस्चार्ज है आर्म फोर्स से, तो अगर आप है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो कर लेनी है। फिर आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है कि आप किसी भी आर्म्ड फोर्स में आपने इनरोल की थी, अगर की थी तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर लेनी है। फिर नेक्स्ट आपसे पूछी जा रही है हैव यू अटेंड एनी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड SSB बिफोर, तो अगर आपने अटेंड की है तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर लेनी है। मैं यहाँ सजेस्ट करूंगा कि आप सारे ऑप्शंस को यहाँ पर नो करें या फिर आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। फिर सबसे लास्ट में आपसे पूछी जा रही है कि आपके पास NCC की C सर्टिफिकेट है, अगर है तो यस करेंगे, फिर डिटेल्स इंटर करेंगे, नहीं है तो नो करनी है। फिर सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर आपको
क्लिक कर देनी है। उसके बाद यहाँ पर अब आपसे कम्युनिकेशन आपकी एड्रेस पूछी जाएगी। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपनी परमानेंट एड्रेस को इंटर करनी है। उसके बाद करस्पॉन्डेंस एड्रेस को आपको यहाँ पर इंटर कर लेनी है। देन आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेनी है। ये सारी ऑप्शंस आपके रजिस्ट्रेशन से ये ऑटोमेटिक फैच कर लेगी। तो आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेनी है। फिर यहाँ पर 5th नंबर पर आपको पूछी जा रही है कि आपको इस एंट्री के बारे में कहाँ से पता चली। तो यहाँ पर सेलेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर आप किसी को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपको मान लीजिए फेसबुक से इस एप्लीकेशंस के बारे में पता चली थी, यहाँ पर आप जो चाहे वो सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको इस फॉर्म के लिए अप्लाई करने के लिए किसने मोटिवेट किया था, तो उसे आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर किसी को भी सेलेक्ट कर लूँगा। फिर यहाँ पर आपसे पूछी जा रही है क्या आपके पास स्विमिंग की एक्सपीरियंस है या फिर आप स्विमिंग जानते हैं। अगर आप जानते हैं तो यस करेंगे, नहीं जानते हैं तो नो करनी है। फिर आपको यहाँ पर नीचे पूछी जा रही है कि क्या आपके पास कोई जॉब एक्सपीरियंस है। अगर है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो कर लेनी है। फिर सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देनी है। फिर 6th नंबर पर आपकी जो अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स की डिटेल है वो आपसे यहाँ पर दिखाई देगी। आपको यहाँ पर आपने जो भी सर्टिफिकेट एंटर की होगी सारी आपको दिखाई देगी। आप यहीं पर व्यू डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पर जाकर अपने डॉक्यूमेंट को देख भी सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करनी है। इस ऑप्शन पर क्लिक करते ही अब आपकी जो सारी प्रेफरेंस है वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एंट्री नेम आपको दिखाई दे रही है। उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर क्या होनी चाहिए और यहाँ पर आपकी फीमेल्स कैंडिडेट अगर आप है तो आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या होनी चाहिए, इसको आप अच्छे से देखेंगे। फिर नीचे आएंगे, अब आपकी प्रायोरिटी के हिसाब से यहाँ पर ऊपर पर जो भी चीज़ें दी गई थी उसे सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर कोई भी सारी प्रायोरिटी को यहाँ पर सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद आपको यहाँ पर पूछी जा रही है कि वॉलेंट्री फॉर सबमरीन आर्म का, तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग यस करेंगे, नहीं तो आप यहाँ पर नो कर लेंगे। देन आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेनी है। अब आपके फॉर्म की पूरी प्रीव्यू आपके सामने में ओपन हो जाएगी। एक बार आप अपने फॉर्म की पूरी प्रीव्यू यहाँ से चेक करेंगे। चेक करने के बाद आपको सबसे नीचे में सबमिट एप्लीकेशंस के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। देन यहाँ से आपको यस कर लेनी है। यस करते ही आपकी जो ये एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है और आपकी एप्लीकेशन नंबर आपको यहाँ पर दिखाई भी दे रही होगी। देन यहीं से आप डाउनलोड के ऑप्शन पर जाकर अपने एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और क्लिक हियर के ऑप्शन पर जाकर आप अपने एप्लीकेशन की स्टेटस को भी चेक कर सकते हैं। सो आई होप दोस्तों कि इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आप भी इंडियन नेवी एसएससी ऑफिसर की इस ऑनलाइन रिक्रूटमेंट में अपना एप्लीकेशन करना आसानी से सीख चुके होंगे। और अगर आपको कोई भी जर्नल डाउट हो तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स पर पूछ सकते हैं। और अगर आप इस फॉर्म को हमारे टीम के थ्रू फिल करवाना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर एक नंबर दिखाई दे रही होगी। इस नंबर पर आप कॉल कर या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज कर हमारी टीम के थ्रू इस फॉर्म को आप फिल करवा सकते हैं। उसके लिए मात्र आपको 99 रुपीज़ का एक मिनिमम अमाउंट पे करना होगा। तो वीडियो एंड तक देखने के बाद अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कर दें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर भी रख सकते हैं, क्योंकि मैं ऐसे ही जॉब रिलेटेड वीडियोस को इस चैनल पर अपलोड करते रहता हूं।